नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे उसका जो टॉपिक है वो है राजस्थान के नगरों के उपनाम। यानी हम कुछ नगरों के बारे में बात करेंगे, या मैं कहूँ कुछ ज़िलों के बारे में बात करेंगे जिनके उपनाम रखे गए हैं, उन उपनामों की बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इनके उपनाम ये ही क्यों रखे गए हैं। तो यानी मैं कहूँ तो इस वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आप फैक्ट के साथ याद करोगे। ऐसा याद करोगे कि आप ज़िंदगी में इन प्रश्नों के अगर उत्तर आपके सामने हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये ध्यान रखना, ये क्लास ओनली ये नहीं कि आपको कुछ प्रश्न बताए जाएंगे जिनको आप भविष्य में याद करें। हम आपको प्रश्न बताने के साथ साथ याद भी करवाएंगे। इन प्रश्नों को आप ये ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। इस प्रकार से हम याद करेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पूरी फ़ोटोज़ के साथ, पूरी पिक्चर्स के साथ इस वीडियो को हम देखेंगे, इन एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इनके बारे में हम बात करेंगे, वो देखते हैं। जिंक सिटी क्या है? पहला, जिंक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना था। पहले आप सामान्य टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इनके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ और ऐसे बताऊँगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे कि इनके नाम ये ही क्यों रखे गए हैं। ठीक है, उनके पीछे क्या रीज़न है ये नाम रखने के, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं जिंक सिटी उदयपुर, ये टॉपिक है। पहले देखते हैं पिंक सिटी किसे कहा है? जयपुर को। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ब्लू सिटी किसे कहा गया है? जोधपुर को। ठीक है, आज आप जानेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। येलो सिटी कहा गया है जैसलमेर को, और विंड सिटी कहा गया है जैसलमेर को। ठीक है, येलो सिटी एंड विंड सिटी जैसलमेर को कहा गया है। ठीक है, वाइट सिटी की अगर हम बात करें तो वाइट सिटी उदयपुर को कहा गया है। सन सिटी किसे कहा गया है? तो वो जोधपुर को। यह हमारे आज के टॉपिक हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्या था? जिंक सिटी। तो जिंक सिटी उदयपुर को क्यों कहा गया है वो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये आप ये ध्यान रखो कि जिंक सिटी है वो उदयपुर को कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब देखिए, जिंक सिटी जो इसे कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उदयपुर में है वो जिंक के बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि इस फोटोज़ के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे इसमें जो उत्पादन होता है वो जिंक का अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इसे जिंक सिटी कहा जाता है। इसमें जिंक का पावर प्लांट भी लगाया गया है जिसके माध्यम से जिंक का उत्पादन किया जाता है, और इसमें सर्वाधिक उत्पादन जिंक का होने के कारण इसको जिंक सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरी है हमारी पिंक सिटी। पिंक सिटी कैसे कहा जाता है? आप अच्छे से वाकिफ है। पिंक सिटी जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, तो ये है जयपुर। हमारे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी से क्यों कहा जाता है? देखिए, पिंक सिटी कहने का रीज़न है इसका जो जयपुर का है जो कलर है वो पिंक होने के। हालांकि अगर हम विस्तृत चर्चा करें इसके ऊपर तो इसका रंग है ना पूरा पिंक नहीं है, जिसे हम गुलाबी कहते हैं वो गुलाबी, इसका पूर्णतः कलर गुलाबी नहीं है। अगर इसका प्रमाणिक तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कलर है वो है गेरुआ। तो इसका रंग कैसा है? गेरुआ। अगर सामान्य बात करें कि प्रश्न के आधार पर इसे पिंक सिटी कहा गया है, गुलाबी नगरी कहा गया है, लेकिन सामान्य हम देखें तो अगर इसका ओरिजिनल कलर है वो गेरुआ कलर का है। अब ये कब किया गया? तो राम सिंह सेकंड जो यहाँ के शासक थे जयपुर के, उस समय क्या है कि जो इंग्लैंड के जो प्रिंस थे वो यहाँ पे आए हुए थे। इसके आने की खुशी में या फिर ये वो आए हैं इसलिए दिखाने के लिए ही पूरे जयपुर को क्या करवाया गया? गेरुआ कलर किया गया है। बाद में उस गेरुए कलर को ही तो इसको पिंक नाम दिया गया, यानी गुलाबी। तो ये ध्यान रखने, इसका सामान्यतः जो नाम कलर का है वो गेरुआ है, लेकिन इसको बाद में नाम पिंक कलर रख दिया गया। तो इसकी जो सिटी अगर हम बात करें कि संपूर्ण जयपुर को ऐसा कलर में रंगवा दिया गया, तो वो ऐसा संपूर्ण जयपुर को नहीं रंगवाया गया था। वो रंगवाया गया था जो सामान्यतः जो चार दरवाजे हैं, चार दीवारी हैं, उसको रंगवाया गया था, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्रिंस थे वो यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्लू सिटी, जो कि जोधपुर को कहा है। अब जोधपुर को ही ब्लू सिटी क्यों कहा गया है? ठीक है, तो वो जानते हैं हम आगे हमें पिक्स के माध्यम से। देखिए, ब्लू सिटी कहने का एक कारण ये है इसमें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है,
क्या है कि जोधपुर है वो एक शुष्क प्रदेश है। अब शुष्क प्रदेश में क्या है कि जो धूप है, क्या है, जो रोशनी है धूप की, जो सूर्य की किरणें हैं वो तेज़ी से पड़ती है, यानी बहुत तीव्र होती है। तो यहाँ पे जो गर्मी है वो अत्यधिक होती है। अब गर्मी अत्यधिक होने के कारण इनकी छतों पे और इनके जो दीवारों के जो कलर हैं वो जानबूझ के क्या किए गए हैं, नीले कलर के किए गए हैं, ब्लू कलर के किए गए हैं, क्योंकि इससे जो रोशनी पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है और वापस जाती है, और इसकी वजह से थोड़ी यहाँ पे जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जितने भी घर हैं, आप सामने तो देख भी पा रहे होंगे इस पिक्स के माध्यम से, यहाँ पे जो सभी घर हैं वो ज़्यादातर नीले कलर से किए गए हैं। इसलिए विशेषतः नीले कलर करने के कारण इसे ब्लू सिटी कहा गया है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले येलो सिटी। येलो सिटी जैसलमेर को कहा गया है। तो हम जानते हैं कि येलो सिटी जैसलमेर को ही क्यों कहा गया है, तो देखते हैं अगले पिक्स के माध्यम से। देखिए, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है येलो सिटी कहने का, वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ का जो गढ़ है जिसे हम स्वर्णगिरी भी कहते हैं, ध्यान रखना, स्वर्णगिरी इसे कहा गया है। जालोर है, जो जालोर में जो दुर्ग बना है उसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ये जो गढ़ है जो कि जैसलमेर का गढ़ है, ये पत्थर हैं, इसमें जो पीले पत्थरों का उपयोग करना इसमें किया गया है। पीले पत्थरों का उपयोग किया गया, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो ये चमकता है। जब पीले पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये पीला पीला एकदम सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं, और इसी के लिए इसको येलो सिटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, येलो सिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और पीले पत्थरों का प्रयोग के कारण ही जब सूर्य किरणें इस पर पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे स्वर्णगिरी भी कहा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, ये पिक्स भी आपको अच्छे से, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ के जो सामान्य मकान हैं वो भी पीले पत्थरों से या पीले कलर से रंगवाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे येलो सिटी इसको कहा गया है। उसके बाद देखिए विंड सिटी, जो जैसलमेर है उसको विंड सिटी भी अन्य नाम से पुकारा गया है। क्योंकि विंड सिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे विंड का सामान्यतः अर्थ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो विंड होता है उसका सामान्य अर्थ होता है हवा। तो हवा यानी जो है पंखे लगाए गए हैं, इससे बिजली उत्पादन की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती है, इसलिए यहाँ पे ये पंखे लगाए गए, इनसे बिजली निर्माण होता है। इसलिए अत्यधिक पंखे होने के कारण यहाँ पे इसको विंड सिटी कहा गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस पिक्स में भी। आगे चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो है वाइट सिटी। अब वाइट सिटी उदयपुर को क्यों कहा गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अत्यधिक ध्यान रखना, जो उदयपुर में जो अत्यधिक निर्माण करवाए हैं जिन्हें भी शासकों ने, जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने जितने भी निर्माण किए हैं वो लगभग 80% जो निर्माण किया गया है वो वाइट यानी संगमरमर से किया गया है। तो ध्यान रखना, उदयपुर के जितने भी उच्च तरीके से जो भी गढ़ बनाए गए हैं या फिर दुर्ग बनाए गए हैं या फिर सामान्य हवेलियाँ या कुछ भी बनाए गए हैं, वो 80% जो बनाए गए वो वाइट संगमरमर से बनाई गई है, इसलिए वाइट सिटी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखें, उदयपुर को वाइट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक निर्माण हुआ है वो वाइट संगमरमर से किए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो कि है सन सिटी। जोधपुर को ही सन सिटी कहा गया है, ये ध्यान रखना। क्या कहा है, जोधपुर को ही ब्लू सिटी भी कहा गया है। अब देखिए जोधपुर, जो कि अब अगर हम सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र की बात करें, शुष्क स्थान की बात करें तो फलोदी जोधपुर में ही है। तो सामान्यतः सी बात है, यहाँ पे अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है। तो ये ध्यान रखें, जब सूर्य जब चमकता है, क्या करें, जब सूर्य जब चमकता है तो यहाँ पे गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे शुष्क प्रदेश है तो गर्मी अत्यधिक पड़ती है, तो यहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। इसमें मतलब यहाँ पे सूर्य ज़्यादा रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है, अत्यधिक टाइम तक। अगर सूर्य की बात करें तो अत्यधिक समय तक सूर्य यहाँ पर रहता है। सूर्य अत्यधिक यहाँ पर रहने के कारण इसे सन सिटी या फिर सूर्य नगरी भी कहा गया है। तो ध्यान रखें, जोधपुर को सन सिटी कहा गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, ये फैक्ट जानकर आपको अच्छा महसूस हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्त को इसको शेयर भी करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, पिक्स के साथ साथ हम
इसको जानने की नहीं, हम समझने की ऐसा पढ़ेंगे जिसमें हाथों हाथ क्लास में हम याद कर लें। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रोचक वीडियो के साथ। बाकी अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर आप बिना कहीं कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।